जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसी प्रयोग विधि, एक ऐसी साधना विधि बताने जा रहे हैं जिसको एक बार कर लो, जीवन पर्यंत वो आपकी, आपके परिवार की रक्षा करेगी, जीवन पर्यंत। कई बार आपने देखा होगा कि आपको पता नहीं होता, लोगों के द्वारा अनेक तोने टोटके या क्रियाएं कर दी जाती है परिवार के खिलाफ। या कई बार आपके परिवार के सदस्य उतारा आदि लांग के आ गए, किसी का नज़र टोना टोटका हो गया, शत्रुओं ने षड्यंत्र कर रखे हैं परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए, या कोई महामारी का प्रकोप हुआ है। ऐसी कई चीज़ें हो जाती है। कोरोना को तो सब लोगों ने देखा ही है कि कितने लोगों ने कितने अपनों को खो दिया। कभी कभी आपको लगता होगा जीवन में, जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती होगी और कोई फरिश्ता बन के आया और आपको बचा लिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अचानक से आपके पक्ष में सारी चीज़ें हो गई और आपको लगा कि इतनी बड़ी मुसीबत से तो भगवान ने ही हमको बचाया है। निसंदेह भगवान ने बचाया है। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है, चाहे वो आपके पितृ हो, कुल देवी देवता हो, कि वो आपको बचा लेते हैं। लेकिन लंबे समय तक आप उनको भी अवॉइड करते रहते हैं, कुल देवी देवता या पितरों के लिए कुछ नहीं करते, तो वो भी आपका साथ फिर धीरे धीरे करके छोड़ते जाते हैं, या पितृ तो रुष्ट भी हो जाते हैं, श्राप भी दे देते हैं, जो पितृदोष के रूप में अगली पीढ़ी को और उस समय के लोगों को भोगना पड़ता है। फिर तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से परेशान वो भागे भागे फिरते हैं। तो कुलदेवी और पितृ, इन दोनों को तो समय समय पर पूजन, पितरों के निमित्त पिंडदान आदि क्रियाएं करते रहें। बहुत से लोगों को लगता है कि गया जी में जाए, हरिद्वार गए थे तो हमारा काम खत्म हो गया। लोग बोलते हैं पितरों को छोड़ आए। पितर छूटते थोड़ी है, तुमने तो अपना कर्तव्य किया है। पिंडदान जो था वो तो तुम्हारे साथ ही है। लगातार उनके निमित्त उपवास, दान आदि करके उसका पुण्य उनको अर्पित करते रहो, उनकी कृपा मिलती रहेगी। और जब उनके कर्म उस लेवल के हो जाएंगे, तब जाके उन्हें अगली योनि प्राप्त होगी। आपके द्वारा दिया गया जो पुण्य है वो उनको प्राप्त होता रहेगा, तब जाके उनको अगली योनि प्राप्त होगी। और जब तक हैं वो, तब तक आशीर्वाद देते रहेंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि कोई ऐसी शक्ति जो आप लोगों की मदद करे, चाहे वो कुल देवी देवता हो, पितृ हो, या कोई और शक्ति हो। हम क्यों बोलते हैं कि आप लोग जो साधनाएं करते हो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे काम में देगी। जरूरी नहीं है आज ही उसका रिजल्ट आए। ठीक है, हमने भी कई साधनाएं पूर्व में की थी। जब शुरुआती दौर में परेशान थे तो हमेशा ऐसा लगता था कि इतनी साधनाएं कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन गुरु कृपा से एक लाइन याद थी कि साधनाएं आपको जीवन पर्यंत साथ देती है। तो लगातार साधनाएं करते गए और साधनाओं के क्षेत्र में उच्चता पे आए। अब पता चलता है कि जो पूर्व में साधनाएं की गई थी वो आज भी साथ खड़ी है, आज भी वो शक्तियां काम करती है और आज भी मदद करती है। तो आपको ये समझना होगा कि साथ देखो, आजकल क्या हो रहा है, लोग किस तरीके से साधनाएं कर रहे हैं। सिर्फ साधना प्रत्यक्षीकरण हो जाए, जिसने कभी माला नहीं उठाई वो प्रत्यक्षीकरण के पीछे दौड़ रहा है, जिससे कोई नियम पालन नहीं होता, जो दृढ़ संकल्पित है ही नहीं, जिसका संकल्प कभी भी टूट जाता है, आदि साधना करके छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, खान पीन का उनका कुछ हो नहीं, उपवास रख रहे हैं, मन दिन भर यूं खाना 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 कर रहा है। क्या ऐसे लोग प्रत्यक्ष सिद्धि करेंगे? हम बोलते हैं कि ऐसे लोग प्रत्यक्ष सिद्धि ना करें, क्योंकि होगी ही नहीं उनसे। ऐसे लोगों को आर्थिक उन्नति के लिए, पारिवारिक सुरक्षा के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए साधनाएं करनी चाहिए। तो ऐसे ही जब आप वज्रेश्वरी साधना कर लेते हैं, तो वज्रेश्वरी साधना के माध्यम से आपके परिवार की रक्षा होती है। बड़ी बड़ी चीजें जहां होने वाली, नुकसान होने वाला है, वहां देवी वज्रेश्वरी आपको बचा लेती है। चाहे कोई गंभीर बीमारी प्रकोप हो, शत्रु बाधा हो, या किसी भी प्रकार की कोई गंभीर घटना होने वाली हो, देवी वज्रेश्वरी की कृपा से आपकी रक्षा होती। कुल मिला के अगर कहा जाए तो अकाल मृत्यु आदि चीज़ों से बचाने वाली है, खुद को भी, परिवार को भी। यहाँ तक कि अगर आपका संकल्प गांव और नगर से संबंधित है तो वहाँ भी होने वाले बड़े बड़े उत्पातों को ये हटा देगी और उसकी भी रक्षा करेगी। इतनी बड़ी शक्ति है। तो ऐसी शक्ति की साधना जरूर करनी चाहिए जो आपकी, आपके परिवार की, यहाँ तक कि गांव नगर तक की रक्षा करे। वो आपके संकल्प पर निर्धारित है कि आप किस प्रकार का संकल्प लेते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने परिवार और व्यापार की रक्षा के लिए, कई बार क्या होता है, आप लोग बिजनेस या व्यापार से संबंधित हो,
वहाँ भी बहुत सारे फ़ोन कॉल लोगों के आते हैं कि साहब लोग हमारे बिजनेस पे इस प्रकार की क्रियाएं कर देते हैं, नौकरी में हमारे खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। वहाँ भी ये साधना आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। शत्रु अपने आप ही उलझते जाएंगे। आप देखो, आपको लगा, आपको पता चला कि शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आप कुछ ही दिनों बाद देखो, 18-20 दिन, 15-20 दिन बाद, 22 दिन बाद खुद ही वो उलझ गया उन चीज़ों में। तो ऐसी साधना है ये। शत्रु को समझ में नहीं आएगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। उसकी बड़ी बड़ी क्रियाएं, टोने टोटके काम ही नहीं करेंगे आप पे। तो ऐसी साधना अवश्य करनी चाहिए जो जीवन में एक बार करके जीवन पर्यंत लाभ दे। कब करनी है? कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को वहां से साधना की जाती है। कितने बजे करनी है? रात को 10 बजे से 11 बजे की बात करनी है। कौन से वस्त्र आसन? नीले वस्त्र और आसन लगेगा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये साधना करनी है। क्या सामग्री लगेगी? वज्रेश्वरी कड़ा और वज्रेश्वरी माला इसमें लगेगी। क्या मंत्र है इसका? मंत्र भी नोट कर लो। ओम वम वज्रेश्वरीये फट। ये इसका मंत्र है। ठीक है, अब सुनो। कृष्ण पक्ष की तृतीया को रात्रि की साधना है। ठीक है, आपने बाजोट पर नीला कपड़ा बिछा दिया, वहां पर अपना पहले पवित्रीकरण आचमन कर लें और सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन कर दें। सामने वज्रेश्वरी कड़ा है, उस पर आप काजल से 5 बिंदी लगा दें। और जो आपका दिया है, या तो आप उसको डबल दिया कर लें, नीचे एक और दिया रख लें, क्योंकि उसको आपको अपने उल्टे हाथ, लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ में रखना है कड़े को, और कड़े के बीच में आपको या ऊपर दिए को रखना है, क्योंकि वो डबल रखना नहीं तो गर्म हो जाएगा। तो उसको रखना है। वैसे गर्म होना जरूरी भी है थोड़ा सा, ऐसा नहीं पूरी सेफ्टी हो। तो उसको आप रखें उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ से आपको 21 माला मंत्र जप करना है। ठीक है, 21 माला मंत्र जब आपको वीरासन या पद्मासन में करना है। बहुत से लोग पूछेंगे वीरासन पद्मासन क्या होता है, तो ये आप गूगल पे देख लें। आपको मंत्र जब पूरा हो जाए, एक ही दिवसीय साधना है, उसके बाद उस माला को भी कड़े के ऊपर लपेट दें। दीपक, माला और कड़े को मिट्टी के एक पात्र में रखकर उस पात्र को जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दें। पहले पात्र को ऊपर से किसी कपड़े से, अगर नीला कपड़ा है तो नीले से, नहीं तो कोई से भी कपड़े से ढक दें, बांध दें और जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दें। थोड़ा गहरा गड्ढा खोदें, और ऐसी व्यवस्था नहीं है तो नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी कोई परेशानी हो, 21 बार मंत्र का पूर्ण श्रद्धा से, दिव्यज्रेश्वरी के मंत्र का पूर्ण श्रद्धा से ध्यान करें, जप करें और अपनी समस्या निवारण की प्रार्थना करें और चमत्कार देख लें। चमत्कार देख लें। हमने कई सारे वीडियोस में बोला है, जब आप घर से कहीं जाते हो तो नहा के पहले अपने मंदिर में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आज इस काम के लिए जा रहे हैं, सफलता मिले, आशीर्वाद दें, हम पूरी मेहनत करेंगे, आप आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे और परिवार की रक्षा करें। जब वापस आए तो भी हाथ पैर धोएं, नहाएं, सबसे पहले मंदिर में जाके भगवान का धन्यवाद करें, फिर अपना काम करें। जिन्होंने ऐसी दिनचर्या बना रखी है उनके जीवन में परिवर्तन अवश्य आते हैं। जिन्हें अपने कुल देवी देवता का नहीं पता, या पितृदोष आदि से प्रताड़ित है, या फिर उनके काम नहीं बनते, उन लोगों को 2 दीपक प्रतिदिन घर पे लगाने चाहिए घी के। ठीक है, गाय का हो तो अच्छा, नहीं तो फिर कोई भी आप ले सकते हैं अच्छा वाला घी, गाय का पर हो तो ज़्यादा बेहतर। उसको गाय का ही घी देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब नहीं मिलता तो फिर भाव के साथ आप कुछ करे हुए, अलग विषय है। किसी मिट्टी या आपके जो भी पीतल के हो दिए, उनमें लगाए। दीपक हमेशा धो के लगाए। लोग जूठे दीपक में बत्ती लगाते, वो कभी नहीं करना। जूठी थाली में खाना इंसान नहीं खाते, देवता कहाँ से खाएंगे। लगाना है, प्रज्वलित करना है, हल्दी सिंदूर से पूजन करना है। पहले को हाथ लगा के बोलना है कुल देवी देवता दीपदान स्वीकार करें, दूसरे को हाथ लगा के बोलना है पितृ देवी देवता दीपदान स्वीकार करें। जो काम नहीं होते वो भी होने लग जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानी है तो दीपक के साथ साथ पितृ स्तोत्र का पाठ कर लो, पितृ गायत्री मंत्र की 1 माला जप कर लो, और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाओ ओम पितृदेवाय नमः बोल के। चमत्कार देखो फिर कैसे चमत्कार होते हैं। जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएंगे और काम बनने लग जाएंगे। जो नहीं मानते इन चीज़ों को वो भी मानने लग जाएंगे। तो जब आप करोगे तभी रिजल्ट आएंगे। साधनाएं बहुत है, सिद्धियां बहुत है, लेकिन
आजकल जो लोग प्रत्यक्ष सिद्धि के पीछे दौड़ रहे हैं वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। व्यक्ति को प्रत्यक्ष सिद्धि के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लंबा कार्य है, वो लेवल के लोगों का काम है, उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। 5वीं कक्षा का बालक 12वीं कक्षा की परीक्षा थोड़ी दे सकता है, उसको पहले 11वीं कक्षा तक पहुंचना पड़ेगा, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो प्रत्यक्षीकरण का भी एक लेवल होता है अपना। तो प्रत्यक्षीकरण पे मत जाओ। अपने आप को समृद्ध करने के लिए, बुद्धिमान करने के लिए, शक्तिमान करने के लिए, शत्रु भय से मुक्त होने के लिए अलग अलग दी हुई साधनाओं को सिद्ध कर लो। यही साधनाएं आपकी रक्षा करेगी, यही साधनाएं आपके काम बनाएगी, यही शक्तियां आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगी। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति रोज मंदिर नहीं जा पाता था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने घर पर एक फूल का पौधा लगा दिया, रोड के साइड से था। अब मंदिर वाले थोड़ा उन्होंने उसकी सेवा की, 3-4 साल 5 साल में अच्छा बड़ा हो गया, फूल लगने लग गए बहुत अच्छे, ठीक है। 2-3 साल में ही लगने लग गए थे, थोड़ा सा बड़ा पौधा था। तो अब जो वहां से निकलते थे पूजा के लिए, वो डेली वहां से फूल तोड़ के ले जाते थे और भगवान को चढ़ता था। व्यक्ति वहां नहीं, लेकिन उसके द्वारा लगाए गए पौधे के फूल भगवान को चढ़ रहे हैं, तो पुण्य तो उसको मिलेगा, भगवान की कृपा तो उसको मिलेगी। ऐसे ही आपने साधना करके भले ही छोड़ दी, वो साधना आपकी रक्षा करेगी। कहते हैं ना, जब कोई घटना होती है और व्यक्ति बच जाता है, कोई ना कोई पुण्य आड़ा आ गया, कोई ना कोई पुण्य आड़ा आ गया, व्यक्ति बच गया। ये वही पुण्य, वही शक्तियां होती है जिनकी आप साधना करते हो। तो हमेशा साधना है आपको आर्थिक उन्नति, शक्ति और बुद्धि प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, ना कि प्रत्यक्षीकरण के लिए। जब इन लेवल पे आप बहुत उच्च स्तर पे चले जाओ, तब आप प्रत्यक्षीकरण की साधना करो। अभी देखो, एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कुछ लोग हैं, ठीक है, अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि कर्ज में फंस गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई विपदा आ गई कि अब निकला नहीं जा सकता किसी प्रकार से, तो बोलते साहब हमें कोई ऐसी साधना दो जिसमें प्रत्यक्षीकरण हो जाए। साधनाएं तो सभी प्रत्यक्षीकरण की है, लेकिन उनका लेवल नहीं है कि वो कर पाए। हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि तुम्हारी कुंडली के ग्रह दोष इतने खराब हैं कि तुम आर्थिक जीवन में सफल नहीं हो पाए, तो आध्यात्मिक जीवन में वो ग्रह दोष तुम्हें सफल कैसे होने देंगे। पहले अपने ग्रह और दोषों का निवारण करो, कुंडली का सही विश्लेषण करवा के उसके अनुसार उपाय करो। उसके उपाय किए बिना आपकी कोई ना साधना सफल होगी, ना आर्थिक ना आध्यात्मिक जीवन। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।